Okay, so today I am going to discuss two methods of mean. In the last class we have already discussed one method जो कि था direct method. Direct method we have already discussed. एक हम वेरिएबल वाला क्वेश्चन करेंगे जो कि डायरेक्ट मेथड से तुम कर सकते हो, जिसमें एक हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है. जैसे फॉर एग्जांपल मीन गिवन होगा एंड यू नीड टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी. फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन इज क्लास इंटरवल आपको मेंशन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. Okay, these are the class interval and frequency is also given. frequency कितनी है 4, then 6, then 10, then again 6 and then p. एक आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको नहीं पता, वो आपको निकालनी है. अब क्वेश्चन में गिवन है फाइंड वैल्यू ऑफ p if mean is 25. mean is given in this question. So in this question mean is already given, the value of mean is given and you need to calculate the value of p. this value of p you need to calculate. तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे जो कि होती है x बार. हमें पता है x बार क्या होता है, लास्ट क्लास में पढ़ा था, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, राइट. दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीन. ओके, तो x बार हमें पता है कितना है, x बार हमें गिवन है 25, राइट. तो इन प्लेस ऑफ x बार वी कैन पुट 25. सिग्मा एफ आई एक्स आई पता है हमें, नहीं पता, तो वो हम निकाल लेते हैं. तो सिग्मा एफ आई एक्स आई के लिए हम लोग पहले सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे. तो कैसे निकालेंगे, वही सेम प्रोसेस जो हमने लास्ट क्लास में करा था. ये होता है, इसको बोलते हैं एफ आई. दिस इज कॉल्ड एफ आई. ओके, दिस इज कॉल्ड एफ आई एंड एक्स आई निकालेंगे पहले. एक्स आई विल बी, एक्स आई कितना होगा, इन दोनों का मिडल मोस्ट. एक्स आई कैसे निकालते हैं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, लोअर लिमिट. जैसे इसका निकालना है तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 10/2 5. सिमिलरली 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 30/2 15, राइट. तो ये हो जाएगा 5. बिल्कुल इनके बीच का नंबर आता है इनका एवरेज. 20 और 30 का एवरेज हो जाएगा 25, देन 30 40 का 35, 40 50 का 45. फिर हम निकालेंगे सिग्मा. ओके, देन वी विल कैलकुलेट सिग्मा एफ आई एक्स आई. ओके, सिग्मा एफ आई एक्स आई. सिग्मा एफ आई एक्स आई विल बी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 20. पहले एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं, सिग्मा में तो आपको बस ऐड करना है. 20, 15 टाइम्स 6 90. सिग्मा एफ आई एक्स आई में दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है. देन 10 इंटू 10 इंटू 25 250, देन 210 एंड देन p इंटू 40. जब आप p और 45 को मल्टीप्लाई करोगे, 45 और p को, तो यू विल गेट 45p, राइट. फिर हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे. ठीक है, ऐड कर लेते हैं. ऐड करके आ जाएगा 20 प्लस 90 110. देखो यहाँ तक को ऐड करोगे आप. ऑब्वियसली 45p वेरिएबल है तो वेरिएबल को आप इसमें ऐड नहीं कर सकते हो, तो हम बस इन टर्म्स को ऐड करेंगे. 20 प्लस 90 प्लस 250 प्लस 210, वो हो जाएगा 570. प्लस में 45p वी राइट इट एज इट इज. ओके, एंड सिमिलरली सिग्मा एफ आई भी आपको चाहिए. फॉर्मूले के अंदर सिग्मा एफ आई भी होता है, तो इन सबको ऐड करेंगे यहाँ से यहाँ तक. 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 6 26 प्लस p आ जाएगा. p कैसे आया, p आया यहाँ से वेरिएबल जो आपको गिवन था. ओके, अब नाउ हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं. फॉर्मूला होता है x बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, राइट. तो x बार कितना है हमारा 25 है. x बार की वैल्यू आप देख सकते हो क्वेश्चन में, 25 आपको गिवन है. इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई हमने निकाला था 570
प्लस 45p, राइट, अपॉन में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई कितना है 26 प्लस p। ओके, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। 25 इंटू 26 प्लस p इक्वल्स टू 570 प्लस 45p। इसको सॉल्व करके यू कैन इजिली कैलकुलेट वैल्यू ऑफ 650 p आ जाएगी वैल्यू, p की वैल्यू यू कैन इजिली फाइंड आउट, and from here you will get p equals to 4. Okay, so this is how you can find the value of any variable. Okay, if mean is given, obviously आपको mean given होगा and then only you can find the value of variable. Okay, now we'll do one more question in which two variables are given. ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपके पास टू वेरिएबल्स हो, एक वेरिएबल नहीं होता, दो वेरिएबल होते हैं। तो वो क्या है क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, मीन आपको गिवन है, द मीन इज 48, ओके, एंड सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 50। टोटल फ्रीक्वेंसीज का सम गिवन है आपको, क्या है 50 है। ओके, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो इसके अंदर आपको क्लास गिवन है, क्लासेस 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70. Okay, and frequencies are given. फ्रीक्वेंसी है आपको 8, 6, x, 11, y. तो इन दिस क्वेश्चन यू नीड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ x एंड y. ओके, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। फाइंड x एंड y। आपको अगर दो वेरिएबल्स निकालने हैं तब आप कैसे करोगे, प्रोसेस सेम रहेगा। ये आपका हो गया क्लास, ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी मतलब एफ आई। एक्स आई सेम, 20 to 30 के एक्स आई आ जाएगा 25, देन 35, देन 45, then 55, then 65. Okay, and then we will calculate xi fi. xi fi 25 into 8. Okay, तो 25 into 8 will be 200. तो इस तरीके से आप xi fi निकाल लेंगे। 25 into 8 200, 35 into 6 210, 45 into x 45x, 55 into 11 605, 65 into y 65y, right? And then we will calculate sigma fi xi. सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या आ जाएगा, सबका सम। तो जो लाइक टर्म्स है उन्हीं को प्लस कर सकते हैं। तो 200 प्लस 210 प्लस 605, ये आ जाएगा आपका 1015 प्लस 45x एज इट इज रहेगा प्लस 65y एज इट इज रहेगा। साथ साथ अपनी नोटबुक में भी करते रहना क्वेश्चन। अंडरस्टूड। सिमिलरली हम लोग सिग्मा एफ आई भी निकालेंगे क्योंकि फॉर्मूले में सिग्मा एफ आई भी आपको नीड है। तो 8 प्लस 6 8 प्लस 6 14 प्लस 11 25, तो ये आ जाएगा 25 प्लस एक्स प्लस वाई। अंडरस्टूड। तो यू विल गेट टू इक्वेशंस, आपकी सिग्मा एफ आई आ गया और सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब हम क्या करेंगे, एक्स बार की एक फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, इसमें पुट कर देते हैं। एक्स बार आपको कितना है 48, एक्स बार मतलब मीन, मीन आपको गिवन है 48 इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई जो कि है 1015 प्लस 45x प्लस 65y, राइट, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई है 25 प्लस एक्स प्लस वाई, राइट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 48 25 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 1015 प्लस 45x प्लस 65y। अंडरस्टूड। अब ये इसको सॉल्व करके यू विल गेट वन इक्वेशन। एक इक्वेशन आपकी यहाँ से आ जाएगी और दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, एक तो आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे टू वेरिएबल्स है,
अगर 2 वेरिएबल होते हैं तो वी नीड एटलीस्ट 2 इक्वेशंस। दूसरी इक्वेशन आएगी यहाँ से, जहाँ पे आपको सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज गिवन है कितना 50। तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 गिवन है, इसका क्या मतलब है कि सिग्मा एफ आई आपका 50 है। दैट मीन्स कि जो ये आपका सिग्मा एफ आई निकला था 25 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 50 था। तो यहाँ से x प्लस वाई आ जाएगा 50 माइनस 25 25। तो एक इक्वेशन आपकी यहाँ से आ गई। आप ये भी कर सकते हो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। देयर आर मैनी मेथड, तुम लोग कर चुके हो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। तो इसको सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 49 मल्टीप्लाई 25 1200 प्लस 48x प्लस 48y इक्वल्स टू 1015 प्लस 45x प्लस 65y। ठीक है, कर लोगे। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। आपको जस्ट इसको सॉल्व करना है, एक इक्वेशन बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, एंड दोनों इक्वेशन को यू कैन इजिली सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड और बाय लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन भी करा था, उससे भी कर सकते हो। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यू विल गेट x इक्वल्स टू 12 एंड y इक्वल्स टू 13। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको कुछ नहीं करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। सिंपल 1200, देखो 1200 माइनस 1015 कर लेना, और यहाँ से x वाली टर्म एक साथ लिख लेना। 45 माइनस 48 कितना हो जाएगा, माइनस का 3x। 65 माइनस 48y, 65 माइनस 48 कितना होता है 17, राइट। तो ये हो जाएगा 17y। बस अब आपको सॉल्व करना है। 1200 माइनस 1015 हो जाएगा 185। आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको एलिमिनेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो, फाइनली यू विल गेट x12 एंड y13। तो दिस इज योर आंसर। दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू 2 वेरिएबल्स, जिसमें आपको 2 वेरिएबल्स हो और मीन गिवन होगा। लेकिन अगर 2 वेरिएबल होंगे तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी गिवन रहेगी। अंडरस्टूड? जस्ट नोट डाउन दिस क्वेश्चन। नाउ we will do one method. Today we are going to do one method. Okay, next method of mean. We have already done direct method of mean. In direct method the formula is x bar equals to sigma fi xi divided by sigma fi. This is called direct method. This is the first method. Next method is assumed mean method. Next is assumed mean method. आपको नेम भी पता होना चाहिए। एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं कि यू नीड टू डू दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड ओनली। अगर मेंशन नहीं है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो मीन निकालने के लिए। ये बेसिकली ये तीनों मेथड मीन फाइंड आउट करने के हैं, क्योंकि सम टाइम डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन आसान है, थोड़ा सा लेंदी है। तो उसके लिए यू कैन रिप्लेस डायरेक्ट मेथड विद एनी अदर मेथड। अगर एग्जाम में आपको स्पेशली मेंशन होगा कि आपको ये मेथड यूज करना है, तब आप वही मेथड यूज करना, अदरवाइज यू कैन यूज एनी मेथड। तीनों मेथड से आंसर सेम आएगा। जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में हमने 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड, 3-4 मेथड सीखे थे, ऐसे ही इसमें भी मीन निकालने के देयर आर 3 मेथड्स। तो मेथड आपको तीनों पता होना चाहिए, उसके बाद आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। तो एज्यूम मीन में नाम से पता चल रहा है आप एक मीन को एज्यूम कर देते हो, और वो है ए। अभी आप फॉर्मूले लिख लो, फिर मैं आपको बताती हूँ एक एग्जांपल से कि कैसे आप लोग सॉल्व करोगे। अभी यू कैन राइट डाउन, जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूले। एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब ये ए क्या है, ए होता है एज्यूम्ड मीन। आप एक मीन को एज्यूम करते हैं। अभी आप ठीक है, फिर इसको जब क्वेश्चन करेंगे तो डिटेल में समझ में आएगा। और डी आई क्या है, डी आई होता है एक्स आई माइनस ए। डी आई आप कैसे निकालोगे, एक्स आई माइनस ए, जिसको बोलते हैं डेविएशंस। डेविएशन मतलब कितना वो वेरी करता है
deviation of xi from a for each I. जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला। ये हम एग्जाम अभी क्वेश्चन करेंगे, देन तुम्हें एक्सप्लेन हो जाएगा। देन द लास्ट मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड। जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला लिख लो, फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे इन दोनों से, जो कि होता है एक्स बार मीन इक्वल्स टू ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, where A is assumed mean, A क्या है assumed mean, H is class size and UI is xi minus A divided by H. Understood? So these are the formulae to calculate the mean. Now we are going to do one question by using assumed mean and step deviation. हम वही सेम क्वेश्चन करेंगे जो हम ऑलरेडी डायरेक्ट मेथड से कर चुके हैं, ताकि हम लोग अपना आंसर भी चेक कर ले। तीनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है? तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, यू कैन यूज एनी मेथड। बस आपको इसका ध्यान रखना है कि मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आपका आंसर अलग अलग आ रहा है अलग अलग मेथड से, तो दैट मीन्स कि यू डिड सम मिस्टेक। ओके, ओके, तो लेट्स टेक वन एग्जांपल। And that question will do with assumed mean method and step deviation. Direct method we have already done. So let's take one example. The question is, you need to calculate the mean, and table is let's take an example from the book, from our NCERT book. Okay, so this is the question that we are going to do. ये आपका डायरेक्ट मेथड से किया हुआ है। डायरेक्ट मेथड से you got your answer is 62. Okay, so this question is done by direct method and you will get 62. Now the same question, if we do the same question, we are going to do this question. Now if we do the same question with step deviation method, okay, so we are going to do this question with step deviation. Okay, डायरेक्ट मेथड वी हैव ऑलरेडी डन, जिसमें आपको एफ आई निकालना है, एक्स आई निकालना है, एफ आई एक्स आई, देन सिग्मा एफ आई एक्स आई, देन सिग्मा एफ आई। ओके, नाउ वी विल डू द सेम क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन वी विल डू विद which method? Assumed mean method. Okay, so first we'll plot a table, class interval. Okay, class interval है आपके 10 to 25, 25 to 40, 40 to 65, 65 to 80, 40 to 55, 55 to 70, देन 70 to 85। आप लोग भी करते रहो साथ साथ अपनी अपनी नोटबुक में, 85 to 100। तो ये आपका क्लास इंटरवल है एंड देन विल मेक एफ आई फ्रीक्वेंसी, एफ आई जो कि है 237, 237
666 x666 एंड देन xi आप लोग निकाल सकते हो। xi कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट 10 प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, जो कि हो जाएगा 25 प्लस 10 35 बाय 2 17.5। सिमिलरली 25 प्लस 40 65 65 अपॉन 2 32.5। 55 प्लस 40 95 95 डिवाइड बाय 2 47.5। सिमिलरली आप बाकी सबका भी निकाल सकते हो। इसका आ जाएगा 62.5, देन 77.5, देन 85 टू 100 के बीच में आ जाएगा 185 92.5। तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट एक्स आई। अब ध्यान से समझना, एक बार आपका एक्स आई निकल गया, उसके बाद हमें कौन सा मेथड यूज करना है? स्टेप एज्यूम्ड मीन मेथड। तो हम क्या करते हैं, एक मीन को एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डू विच मेथड? Second method, that is assumed mean method, in which the formula is a plus sigma fi di upon में sigma fi। तो ये फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको किस किस की वैल्यू चाहिए? एक ही चाहिए और di निकालना है। पहले तो di निकालना है, क्योंकि di नहीं निकलेगा तो सिग्मा fi di नहीं निकल पाएगा। fi di निकालने के लिए पहले di निकालना है। जैसे इसमें fi xi निकालने की नीड नहीं है। इन दिस क्वेश्चन नो नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करने की नीड नहीं है? xi की, fi xi की, क्योंकि पहले हम fi xi निकालते थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपका जो ये फॉर्मूला है उसमें fi di है। फॉर्मूला आपका ये होता है, फॉर्मूले के हिसाब से करो। fi di, तो आपको चाहिए di पहले निकालना है, फिर ही तो fi di निकलेगा। तो हम fi xi के बदले di निकालते हैं। ओके, तो di क्या होता है? di आपको बताया था, di होता है xi माइनस a। तो di होता है xi माइनस a। तो उसके लिए पहले आपको a चाहिए। a होता है एज्यूम्ड मीन। a क्या होता है? एज्यूम्ड मीन। एक आप मीन को एज्यूम कर देते हो। ठीक है, कोई भी एक मीन एज्यूम कर दोगे। तो इसमें से अगर आपके xi आपको पता है, तो इसमें से कोई भी मीन आप एज्यूम कर लोगे। ये अगर इतने सारे मीन हैं, यहाँ पे xi इतने सारे टर्म्स हैं, यू कैन सी हेयर दीज आर द xi। ओके, इन सब में से इन सारी वैल्यूज में से एक आपको एज्यूम करना है, मिडल मोस्ट टर्म। तो मिडल मोस्ट टर्म कौन सी होगी? देखो 17.5 और 92.5 तो नहीं हो सकती। स्टार्टिंग है 10 और लास्ट है 100। तो इन दोनों के बीच में क्या आता है? 10 से लेके 100 के बीच में आता है। ऑलमोस्ट 50 के आसपास आप एज्यूम करोगे मीन को। तो आप ले सकते हो 47.5। 62.5 भी यू कैन एज्यूम, क्योंकि वो भी ऑलमोस्ट नियर टू 62 इज नियर टू 100 ही है। ठीक है, तो आप 47.5 ज्यादा पास है हमारा। तो वी कैन कंसिडर दिस 47.5 एज एज्यूम मीन। तो a एक ऐसा मीन होगा, एक ऐसी वैल्यू xi में से ही लेनी है आपको, वैल्यू कहीं और से नहीं। xi में से ही यू नीड टू चूज वन वैल्यू ऑफ a, लेकिन वो ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो बीच में आए। जैसे यहाँ पे 47.5 और 62.5 में से आप एक कोई भी ले सकते हो। ओके, तो हमने लेट कर लिया 47.5 एज a। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो xi माइनस 47.5। तो di होता है कितना आपका वेरी कर रहा है xi विद दिस एज्यूम मीन, मतलब एज्यूम मीन से कितना डिफरेंस है। तो आप 47, अब पहला आपकी टर्म क्या आ जाएगी? 17.5 माइनस 47.5। समझ आया नहीं आया? तो ये आपका di हो जाएगा। di आपका हो गया xi माइनस 47.5। राइट, ये हो जाएगा xi माइनस 47.5, क्योंकि xi माइनस a होता है और a आपका आ गया 47.5। राइट, अब आप एक एक करके सारी वैल्यूज निकाल लो। xi माइनस 47.5 है, तो xi कितना है? 17.5। तो ये आ जाएगा 17.5 माइनस 47.5। समझ आया नहीं आया? एक एक करके इस तरीके से सारी वैल्यूज निकलेगी। तो 17.5 माइनस 47.5 कितना हो जाएगा? 47.5। ये हो जाएगा माइनस का 30। नेगेटिव साइन का भी ध्यान रखना है। तो ये सारे के सारे ये जो xi की
वैल्यूज है ये 47.5 से कितना चेंज हो रहा है। देखो डेफिनेशन हमने जो करी थी, डेविएशन ऑफ xi फ्रॉम a फॉर ईच वैल्यू ऑफ फॉर ईच i, हर एक xi के लिए a से कितना चेंज हो रहा है। अब सिमिलरली 32.5 माइनस 47.5, ठीक है, ऐसे ही 47.5 माइनस 47, मतलब सारे के सारे xi को आपको a से माइनस करना है जो कि है 47.5। 62.5 माइनस 47.5, 77.5 माइनस 47.5, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अभी समझाने के लिए मैंने लिखा है इस तरीके से। अब आप इन सबको माइनस करोगे, 32.5 में से 47.5 गए, यू विल गेट -15, ये हो जाएगा 0, 62.5, 15, 30, 92.5 माइनस 47.5, 92 माइनस 47.5, 92.5, 45 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया डी आई। ठीक है, तो डी आई निकालने के बाद, डी आई आपका निकाल लिया, डी आई निकालने के बाद आपको निकालना है एफ आई डी आई। ओके, एफ आई डी आई आपका होगा एफ आई इंटू में डी आई मल्टीप्लाई करोगे तो 30 इंटू टू माइनस 30 इंटू टू। ठीक है, एफ आई डी आई, एफ आई डी आई के लिए मल्टीप्लाई करोगे तो -30 इंटू टू -60, -15 इंटू थ्री -45, 0 इंटू 7 0, 15 इंटू 6 90, 30 इंटू 6 180, 45 इंटू 6 270। ओके, देखो सिंपल सा, आप अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आराम से कर सकते हो। फॉर्मूला हमारा होता है एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो अगर आपको इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है तो आपको ए चाहिए, ए आपका आ गया 47.5, सिग्मा एफ आई डी आई चाहिए, तो उसके लिए आपने एफ आई डी आई निकाला जिसमें डी आई होता है एक्स आई माइनस ए को हमने लेट कर लिया सारे, फिर सारे के सारे एक्स आई को हमने 47.5 मतलब ए से माइनस करा और फिर एक्स एफ आई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ताकि एफ आई डी आई निकल जाए। अब सिग्मा एफ आई डी आई मतलब सारे के सारे इसका सम करेंगे तो -60 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 90 प्लस 180 प्लस 270। अगर आप इन सबको प्लस करते हो तो यू विल गेट 435। ये इंटीजर्स को माइनस को भी आपको ध्यान में रखते हुए करना है। ऐसे सिग्मा एफ आई भी चाहिए, सिग्मा एफ आई आपको प्लस करो इन सबको आ जाएगा, सिग्मा एफ आई आ जाएगा 30। राइट, अब ये वैल्यूज पुट कर लो, ए एक्स बार हो जाएगा ए कितना है 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई 435 अपॉन में 30। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करोगे 47.5 प्लस 435 डिवाइड बाई 30, तो ये हो जाएगा 47.5, 435 अपॉन 30 होता है 14.5, इन दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट 62। तो देखा हमारा यहाँ से भी 62 आया है और जो हमने डायरेक्ट मेथड से करा था उसमें भी 62 ही था। ठीक है, तो दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। ओके, तो कुछ नहीं करा इसमें हमने, दिस मेथड इज कॉल्ड एज्यूम मीन मेथड, जिसके अंदर आप सबसे पहले ए को लेट कर लोगे। ए आप एक्स आई में से, एफ आई में से नहीं, एक्स आई में से कोई भी एक इंटरवल ले सकते हो। देखो 10 से स्टार्ट हुआ है 80 100 पे खत्म हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं लेना जो बीच में है वो नहीं, नंबर के हिसाब से वो नहीं लेना जो बीच में है, आपको लेना है किस हिसाब से लेना है, जो स्टार्टिंग हुआ 10 से एंडिंग हुई 100 से, तो इसके हिसाब से सेंटर में आएगा ऑलमोस्ट 10 से 100 के बीच में आता है 50 से 60 के नंबर्स, अराउंड 50 या 60, तो ये आपने 47.5 ले लिया। ठीक है, 62.5 भी बीच में ही आ रहा है तो वो भी आप ले सकते हो। तो आंसर देखो 62 आ रहा है, तो ऑलमोस्ट हमारा ये बीच में ही आएगा 10 से 100 के बीच में। तो 62 आपका एक्स आई मीन आया है बाय यूजिंग एज्यूम मीन। तो कैसे किया एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ए निकाला, फिर हमने डी आई, हमें पता है एक्स आई माइनस ए होता है, तो सारे एक्स आई को हमने उस ए में से माइनस कर दिया, फिर एफ आई डी आई निकाला दोनों को मल्टीप्लाई करके, एंड देन सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई, और इसमें पुट कर दी जो हमारा फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट मेथड वी विल डिस्कस
in next class. Okay, thank you.